ओम श्री हरि। श्री सूरदास जी की विनय पत्रिका, पद क्रमांक 181 से 190। प्रभु, आपने मेरे जैसे पतित का कब उद्धार किया? हे हरि, आप अपना पतित पावन श्रेयस क्यों कहलवाते हैं? अब तक आपने ही ऐसे लोगों को तारा है जिनके लिए आपको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। गीधराज, जटायु, व्याध, गजराज, अहल्या को तारने में आपका क्या एहसान है? गड़का को तो अपने कर्म से स्वयं तोते को भगवत नाम पढ़ाकर मुक्ति मिली और प्रभु तुम्हारा यश हो गया। रहा जामिल, वह ठहरा ब्राह्मण और तुम्हारा पुराना भक्त। थोड़ी सी भूल से आपने उसकी पहले तो इतनी दुर्गति की और फिर वैकुंठ में निवास दिया। जिन सब लोगों का आपने पतित समझकर उद्धार किया, उनमें तो कोई बुरा था ही नहीं। सूरदास जी कहते हैं, मैं झूठा एवं मूर्ख कवि हूँ, मेरी बात का बुरा न माने। मैं तो तब आपको पतित पावन जानूंगा जब आप मेरा उद्धार करेंगे। हे हरि, आप पतित पावन हैं, ऐसी आपकी ख्याति अवश्य है, पर आपका यह पतित पावन नाम रखा किसने है? मैं तो दीन हूँ, दुखी हूँ, अत्यंत दुर्बल हूँ और आपके दरवाजे पर पड़ा पुकार कर रहा हूँ, किंतु आपने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया। सुदामा ने जब आपके आगे चावल की भेंट रखी, तब आपने उसे चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष दिए। द्रौपदी ने कटी उंगली बांधने के लिए साड़ी फाड़कर आपको वस्त्र दिया था, इससे आपने उसकी लज्जा बचाई। गुरु सांदीपनि से तुमने विद्या पढ़ी थी, अतः हे स्वामी, आपने उन्हें मरा हुआ पुत्र लाकर दिया, किंतु सूरदास की बार ही आप निष्ठुर बन गए। हे नाथ, मेरा कुछ काम नहीं बना। आज मैं एक एक करके पूरा निपटारा करके टलूंगा। हे माधव, या तो मेरी ही रहेगी या आपकी ही। अपने भरोसे अपने बल पर आपसे लड़ूंगा। मैं तो आज से नहीं, 7 पीढ़ी से वंश परंपरा से पतित हूँ और पतित होकर ही पुण्यात्मा बनकर नहीं मुक्त होऊंगा। परंतु अब मैं नंगा होकर नाचना चाहता हूँ, संकोच छोड़कर आपके विरुद्ध प्रचार करना चाहता हूँ। आपको यशोहीन करके छोड़ूंगा। आप अपना विश्वास क्यों नष्ट करते हैं? मैंने तो हरि नाम रूपी हीरा, बहुमूल्य रत्न पा लिया है। ये पतित सूरदास आपके सामने से तभी उठेगा जब स्वामी आप हंसकर बीड़ा देंगे, आश्वासन देंगे कि आपने मुझे अपना लिया है। प्रभु, आप ऐसे त्यागी और दानी कहलाते हैं कि मित्र सुदामा को चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष दिए तथा गुरु सांदीपनि को यमलोक से पुत्र लाकर दिया। हे शांगपाणी, आपने बाण चलाकर रावण के 10 मस्तक काट दिए और पूर्व जन्म के परिचय के कारण अपने भक्त विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। ब्राह्मण सुदामा को पुराना प्रेम, गुरु ग्रह की मित्रता पहचान कर आपने अयाचक माला माल कर दिया। सभी अपने परिचितों की ही तो आपने भलाई की। सूरदास से भला क्या निहोरा है? मेरे द्वारा आपकी क्या भलाई हुई है कि आप मेरा भला करेंगे? मेरे तो नेत्रों की भी हानि हुई। आपके पथ में लगकर तो मैं अंधा ही बना। हे प्रभु, मुझसे संकोच छोड़कर जो बात हो कह दीजिए। यदि आपसे मेरा उद्धार ना हो सके तो लज्जा क्यों करते हैं? किसी दूसरे को बता दीजिए, उसी का सेवक होकर रह जाए। हे प्रभु, या तो आप पतित पावन नहीं हैं या मुझ में ही कोई दोष है। आप यदि कोई बात कह दें तो मैं अपनी दशा और सुधारूं। इस पतित पने के स्वांग को धरे हुए मैंने तीनों अवस्थाएं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अंत तक निभा दी, बिता दी। अब तो सूरदास को यही बड़ा दुख है कि सबसे पीछे पड़ रहा हूँ। सबका उद्धार हुआ पर मेरा उद्धार अब तक नहीं हुआ। हे स्वामी, मैं बहुत देर से आशा लिए आपके द्वार पर खड़ा हूँ। आपने जैसे
दूसरे पतितों का उद्धार किया है, उन्हीं की सूची में मेरा भी नाम लिखकर मुझे भी संसार सागर से निकाल दीजिए। युग युग से आपका यही सुयश चला आया है कि आप पतित पावन हैं। इसी से पुकार कर प्रार्थना करता हूँ। पतितों के समाज में मैं इसी लज्जा से मरा जाता हूँ कि मैं अब किससे कम छोटा पतित हूँ। हे स्वामी, या तो पराजय मानकर बैठ जाइए कि आप मेरा उद्धार नहीं कर सकते, या फिर अपने पतित पावन यश को सच्चा कीजिए। यदि ये पतित सूरदास झूठ कहता हो कि मैं पतित हूँ, तो अपनी बही कर्म का लेखा खोज कर देख लो। हे प्रभु, मैं सब पतितों का तिलक सबसे बड़ा पतित हूँ। दूसरे सब पतित तो 4 दिन के थोड़े समय के पतित होते हैं, मैं तो जन्म से ही पतित हूँ। व्याध, अजामिल, गड़का और पूतना का ही आपने उद्धार किया, मुझे छोड़कर आपने दूसरों का उद्धार किया। ये हृदय का शूल, हार्दिक वेदना कैसे मिटे? मैं लकीर खींचकर दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ कि मेरे समान पाप करने में समर्थ कोई नहीं है। सूरदास पतितों में इसी लज्जा से मरा जाता है कि मुझसे भी अच्छा बड़ा पतित कौन हो गया, जिसका उद्धार करके आप पतित पावन कहलाते हैं। हे माधव, मैं तो पतित शिरोमणि हूँ। आपने उस अजामिल का बात बात में सहज ही उद्धार कर दिया, जो मुझसे पाप करने में आधा ही था। हे स्वामी, या तो मेरा उद्धार करने में हार मानकर बैठ जाओ, या अभी मेरा उद्धार करो। इस पतित सूरदास के लिए और कोई आश्रय स्थान नहीं है, केवल हरि नाम का ही सहारा है। हे माधव जी, मुझसे बड़ा और कोई पापी नहीं है। मैं हत्यारा, कुटिल, चुगलखोर, कपटी, अत्यंत क्रूर तथा सबको कष्ट देने वाला, लंपट, धूर्त, दमड़ी का पुत्र, अत्यंत लोभी और विषय भोगों के जप को ही जपने वाला, सदा विषय भोगों की चर्चा और चिंतन करने वाला हूँ। अभक्ष पदार्थ खाकर और ना पीने योग्य शराब आदि पीकर कभी भी मन से तृप्त नहीं हुआ, सदा उनकी लालसा बनी रही। कामी हूँ, स्त्री सुख के सदा वश में रहा और लोभ तथा तृष्णा की स्थापना पोषण करता रहा। सभी के लिए मन, वाणी तथा कर्म से दुस्सह हूँ। मेरे द्वारा सबको सब प्रकार से कष्ट ही होता है तथा कड़वी बात कहने वाला हूँ। हे प्रभु, आपने जितने पापियों का उद्धार किया है, उनकी स्थिति तो मेरी नापी हुई है। व्याध और अजामिल तो बावली के समान छोटे पापी थे, और सूरदास तो पापों के जल से भरा हुआ समुद्र है। हे हरि, मैं सब पतितों में पतितेश, सबका राजा हूँ। मेरी समानता करने योग्य दूसरा कोई पतित नहीं है। महामोह मेरा देश है, अर्थात महामोह में मैं सदा रहता हूँ। आशा के सिंहासन पर बैठा हूँ, सदा आशा लगाए रहता हूँ। दम रूपी छत्र मस्तक पर तना है, घमंड करके शोभा बड़ा रखी है। बहुत बड़ा अपेश रूप चारण ही उच्च स्वर से मेरी आज्ञा की घोषणा करता है। सबने उसी आज्ञा को शिरोधार्य करके मान लिया है। सभी मेरे अपयश का वर्णन करते हैं। काम और क्रोध मेरे दोनों मंत्री हैं, जो अपनी अपनी रीत से सलाह देते हैं। मैं काम या क्रोध के वश होकर ही विचार करता हूँ। दुविधा, संदेह और द्वंद्व, राग द्वेष सदा रात दिन पास रहते हैं और उल्टी बुद्धि देते हैं। संदेह या द्वंद्व के वश होकर उल्टे आचरण करता रहता हूँ। लोभ मेरा दुकानदार है, लोभ से ही सब संग्रह करता हूँ। मोह निजी सेवक है, मोह के वश रहता हूँ, और अहंकार द्वारपाल है। दूर से ही मेरा अहंकार प्रकट होता रहता है। बूढ़ी अर्थात पुरानी ममता मेरा सिंहासन है। ममता पर ही मैं सदा आरूढ़ रहता हूँ, और माया का ही मेरे राज्य में अधिकार है। तृष्णा दासी बनकर सेवा के लिए घूमती रहती है, एक क्षण भी विश्राम नहीं पाती।
निरंतर मैं तृष्णा मग्न रहता हूँ। अनाचार रूपी सेवक से मिलकर चुगलखोरी के काम करता रहता हूँ। अनाचारी और चुगलखोर हूँ। मनोरथ घोड़े हैं, गर्व मतवाला हाथी है। असत्य और कुमार्ग ही रथ एवं सारथी हैं। नाना मनोरथ करता, गर्व में मतवाला रहता तथा असत्य एवं कुमार्ग में लगा रहता हूँ। मन अग्रदूत है, मन की ही बात मानता हूँ। अधैर्य सैनिक है तथा दुष्ट बुद्धि ही मेरा दूत है। गणपति बने हुए नरक के स्वामी यमराज मुझसे किवाड़ बंद रखते हैं। कहीं नरक में मुझ जैसा पापी घुस ना जाए, ये उन्हें भी भय है। मैंने जो अपार पाप किए हैं वे ही मेरी सेना है। जगत के लोग जो मेरी निंदा और हंसी करते हैं, मानो बंदी लोग वे मेरा सुयश गाते हैं। सूरदास जी कहते हैं, हठ, अन्याय और अधर्म नित्य मेरे द्वार पर नौबत बजाते हैं। अर्थात हठ, अन्याय और अधर्म का ही मेरे यहाँ बोलबाला है।